दोस्तों, हाजिर है आज फिर एक नई रियल ब्लडी क्राइम स्टोरी के साथ, जिसमें आप जानेंगे कैसे एक शर्ट के बटन भी कातिल तक पहुंचा सकते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्राइम से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं। हर शर्ट में बटन होते ही हैं, लेकिन किसी शर्ट के 4 बटन एक सनसनीखेज मर्डर की गुत्थी सुलझाने में मददगार साबित होंगे, इसकी कल्पना खुद मुंबई पुलिस ने कभी नहीं की थी। मुंबई से सटे नालासोपारा में 4 साल पहले एक कत्ल के केस की कहानी इन 4 बटनों से जुड़ी है। 21 जून 2019 को नालासोपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन में शाम को रोज की तरह चहल पहल थी। तभी वायरलेस पर एक मैसेज आया। श्रीराम नगर में एक ओवरब्रिज के पास नाले में नायलॉन के बैग में एक लाश होने की सूचना मिली। इंस्पेक्टर बलवंत राव, एपीआई आनंद कोकरे और पुलिस नायक किरण म्हात्रे की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। लाश पर पड़े जो कपड़े उतारे गए, उसमें शर्ट के कॉलर में SV मेंस वियर मुंबई 6 लिखा था। चूंकि कॉलर में पिन कोड भी था, इसलिए जांच टीम को संबंधित टेलर की कमाठीपुरा वाली दुकान को ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। टेलर को शर्ट के आगे और पीछे की तस्वीरें दिखाई गईं। पूछा गया, यह किसने सिलवाई थी? टेलर ने गौर से शर्ट को देखा तो कॉलर के आगे साइड के नीचे के 3 बटन अलग से दिखे। इन बटनों के बीच का एक बटन टूटा हुआ भी था। इन सभी बटनों को देखते ही उसके मुंह से अपने आप नाम निकल पड़ा, कृष्णा। उसने बताया कि वह पूरा नाम नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता है कि यह शख्स शर्ट के तमाम बटनों के बीच कॉलर के नीचे वाले 3-4 बटन हमेशा अलग कलर के लगवाता है। उसने यह भी बताया कि कृष्णा मुंबई सेंट्रल में किसी मुस्लिम होटल मालिक के यहाँ काम करता है। जांच टीम कुछ मिनट बाद वहां पहुंची और होटल मालिक को कृष्णा की लाश की फोटो दिखा दी। होटल मालिक ने उसे पहचान लिया और बताया कि कृष्णा 4 दिन से होटल आया नहीं। उसके साथ भाईंद्र में रहने वाला एक अन्य होटल कर्मचारी भी 4 दिन से नहीं आ रहा। पुलिस का शक फिर इस दूसरे कर्मचारी पर चला गया। होटल मालिक के पास कृष्णा का पता नहीं था, लेकिन भाईंद्र वाले कर्मचारी का था। जांच टीम पहुंच गई उस कर्मचारी के पास और 4 दिन से होटल ना जाने की वजह पूछी। उसने बहुत सहज जवाब दिया कि बीमार हूं, इसीलिए ड्यूटी पर नहीं जा रहा। तब उससे कृष्णा के बारे में सवाल पूछे गए। उसने बताया कि कृष्णा नालासोपारा में किसी ज्योति के साथ रहता है, लेकिन उसे उसका पूरा पता नहीं मालूम। इस कर्मचारी के पास कृष्णा का मोबाइल नंबर जरूर था। जांच टीम ने जब इस नंबर का CDR निकाला तो उसमें कई नंबर महाराष्ट्र के बाहर के मिले। 2-3 नंबर मुंबई और नालासोपारा के भी थे। नालासोपारा का नंबर एक महिला का था जो तुलिंज इलाके की प्रगति नगर बिल्डिंग में रहती थी। जब इस महिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने साफ कहा कि वह किसी कृष्णा को नहीं जानती। उसने सबूत के तौर पर पुलिस को अपना मोबाइल सेट ही दे दिया कि आप लोग खुद चेक कर लो कि क्या उसमें कृष्णा को कभी किया कोई कॉल दिख रहा है। जब पुलिस नायक किरण म्हात्रे ने इस महिला के सामने CDR की डिटेल रख दी, जिसमें उसका कुछ दिन पहले का नंबर दिख रहा था, तो महिला को एकाएक याद आया कि कुछ दिन पहले ज्योति ने उससे किसी अर्जेंट कॉल करने के बहाने मोबाइल लिया था। महिला ने कहा, संभव है कि ज्योति ने उसके मोबाइल से कॉल करने के बाद वह नंबर डिलीट कर दिया हो। चूंकि होटल के भाईंद्र वाले कर्मचारी के बाद अब इस प्रगति नगर वाली महिला के मुंह से भी ज्योति नाम निकला, तो जांच टीम के सामने सवाल था कि यह ज्योति रहती कहां है। प्रगति नगर की महिला ने जवाब दिया, इसी विंग के ऊपरी माले पर। जांच टीम जब ऊपर फ्लैट में पहुंची तो वह बंद था। फौरन फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जाने पर घर एकदम साफ मिला, लेकिन कुछ दीवारों को देखकर टीम को लगा कि इसमें चंद जगह पेंट कुछ दिन पहले ही कराया गया है। चूंकि पेंट पूरी दीवार पर नहीं कराया गया था, इसलिए शक और गहरा गया। जब घर के बाथरूम में खून के कुछ धब्बे मिले तो शक यकीन में बदलने लगा। जांच टीम ने तब प्रगति नगर और आसपास की बिल्डिंगों के कुछ दिन पुराने CCTV फुटेज देखे। इसमें एक महिला और 2 पुरुष एक बैग को ले जाते दिख रहे थे। बाद में दोनों पुरुषों ने एक बाइक पर बैग रखा और वहां से निकल लिए। प्रगति नगर की महिला ने
सीसीटीवी में आई महिला की शिनाख्त ज्योति के रूप में कर दी। लेकिन जांच टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि ज्योति इस वक्त है कहां? प्रगति नगर वाली महिला के पास संयोग से ज्योति का नंबर था। उस नंबर के सीडीआर में किसी मुख्तार का नंबर मिला। बाद में उसके पुराने मोबाइल लोकेशन और अन्य टेक्निकल एविडेंस से पता चला कि वह नालासोपारा में गोराईपाड़ा में रहता है। गोराईपाड़ा में फिर एक घर में रेड डाली गई, जहां मुख्तार तो नहीं मिला, पर उसका दोस्त सूरज कुमार झा मिल गया। सूरज की शक्ल जांच टीम को सीसीटीवी फुटेज में दिखे एक शख्स से मिलती जुलती दिखी। पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सूरज ने बताया कि उसने कृष्णा के कत्ल में मुख्तार और ज्योति की मदद की थी, लेकिन लाश नाले में फेंकने के बाद दोनों कहां गए उसे नहीं पता। मुख्तार की तलाश में पुलिस ने उसके सभी दोस्तों को बुलाया और कहा कि जब भी मुख्तार उनसे संपर्क करे तो वे पुलिस को बताएं। वारदात के करीब 1 महीने बाद मुख्तार ने अपने ऐसे ही दोस्त को फोन किया कि इस बार वह मोबाइल की ईएमआई भर नहीं पाया है, इसीलिए वह जमा कर दे। दोस्त ने तत्काल पुलिस को सूचित कर दिया। उस नंबर की लोकेशन गाजियाबाद की थी। पुलिस टीम ने मुख्तार और ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आई कहानी के मुताबिक ज्योति यूपी के महाराजगंज के एक पुलिस वाले की बहन है। उसका वहां एक लड़के के साथ अफेयर था। जनवरी 2018 में वह उस लड़के के साथ भागकर लखनऊ आ गई, लेकिन लखनऊ में लड़के को डर लगा कि ज्योति का भाई उसे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए डर के मारे वह वापस महाराजगंज चला गया। ज्योति इस पर फूट फूट कर रोने लगी। लखनऊ में उसके पास से गुजर रहे कृष्णा साहनी से जब उसका रोना देखा नहीं गया तो उससे इसका कारण पूछा। बाद में दोनों को एक दूसरे प्यार हो गया। कृष्णा ज्योति को मुंबई ले आया। दोनों नालासोपारा की ओसवाल नगरी में रहने लगे। एक दिन कृष्णा को ज्योति से ही पता चला कि उस पर यूपी में 30,000 रुपए का इनाम है। उसे लालच आ गया और उसने यूपी में फोन कर दिया। बाद में नशे में उसने यह बात ज्योति को बता भी दी। ज्योति ने तब कृष्णा को हड़काया। कृष्णा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने ओसवाल नगरी वाला घर छोड़ दिया और नालासोपारा में संतोष भुवन में शिफ्ट हो गए। संतोष भुवन में मुख्तार के मामा का घर है। मुख्तार का इस बहाने वहां आना जाना था। उसी बहाने उसकी ज्योति से दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। ज्योति इस दौरान कृष्णा की 30,000 रुपए के लिए उसकी टिप देने वाली कहानी भी नहीं भूली। इसीलिए मई महीने में जब कृष्णा कैटरिंग के काम से 1 महीने के लिए पुणे गया तो ज्योति मुख्तार की सलाह पर उसके साथ संतोष भुवन से निकल ली और प्रगति नगर में शिफ्ट हो गई। इसी दौरान उसने प्रगति नगर वाली महिला के मोबाइल से कृष्णा को फोन किया था। 1 महीने बाद जब कृष्णा वापस लौटा तब उसे पता चला कि ज्योति तो प्रगति नगर में शिफ्ट हो गई है। वह जून 2019 के तीसरे सप्ताह में वहां पहुंचा। उसने ज्योति के साथ बदतमीजी की, मारपीट की और फिर शराब के नशे में उसी घर में सो गया। ज्योति ने मुख्तार को पूरी बात बताई। गुस्साए मुख्तार ने सोते हुए कृष्णा के चेहरे पर हथौड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद मुख्तार ने अपने दोस्त सूरज को मदद के लिए बुलाया और फिर तीनों ने लाश को ठिकाने लगा दिया। हालांकि अतरंगी बटनों ने उन्हें पकड़वा ही दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लिखें और नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली नई रियल ब्लडी क्राइम स्टोरी के साथ।